डिग्री पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देखा जाए तो आज हम संविधान के भारतीय संविधान चैप्टर लेके आए हैं जो आपातकालीन शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियां कैसे लागू की जाती हैं, कैसे हटाया जाता है, कैसे भारत में आपातकालीन शक्तियां आती हैं, आज इसकी हम विशेष चर्चा करने आपको लिए आया हूं। और सही बात है, देखा जाए तो आपातकालीन शक्तियां तीन होती हैं और तीनों आपातकालीन शक्तियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपातकालीन शक्तियां जो होती हैं अनुच्छेद 352। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि देखा जाए तो अनुच्छेद 352 जो आपातकालीन शक्तियां हैं कितने कारण से लगते हैं तो आप बता दूं। सबसे पहला नंबर देखिए, कारण की हम बात कर लेते हैं। तो कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। तो 3 कारण से आपातकालीन शक्तियां लगते हैं। तो पहला नंबर क्या है कि देखिए बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण ये सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए तो बाह्य आक्रमण के कारण से राष्ट्रीय आपात लग सकते हैं। और देखा जाए दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है युद्ध। दूसरा कारण होता है युद्ध में शामिल। तो जरा ध्यान दीजिएगा, युद्ध में शामिल। तो देखा जाए तो युद्ध में शामिल। तीसरा पॉइंट जो होता है, ये तीसरा पॉइंट होता है सशस्त्र विद्रोह। जरा ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 कारण से मतलब राष्ट्रीय आपात शक्तियां लगती हैं। अगर ये 3 कारण हैं तो राष्ट्रीय आपात शक्तियां लगना निश्चित है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा, वह आक्रमण का मतलब क्या होता है? यदि कोई राष्ट्र, इधर देखिएगा, यदि कोई राष्ट्र, अगर यदि यहाँ देखिए, इसमें देखिए, यदि कोई राष्ट्र हमला कर दिया हो, मतलब हमारा कहना है कि यदि कोई राष्ट्र हमला कर दिया हो तब ये राष्ट्रीय आपात शक्तियां लग जाती हैं। तो बच्चों ये बता दूं आपको भाइयों कि ये 3, जब भी कभी कोई पूछे इससे आपके राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं एक पहला आपात शक्ति आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और 3 आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहला है राष्ट्रीय आपात, इसको ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपात। और देखिए दूसरा है, देखा जाए संवैधानिक आपात। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपात। तो इसमें से मैंने कौन पढ़ा रहा हूँ आपको? राष्ट्रीय आपात। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि बाह्य आक्रमण के, युद्ध में शामिल हो जाना या सशस्त्र विद्रोह। तो देखा जाए राष्ट्रीय आपात कितने कारण से लगते हैं? 3 कारण से लगते हैं। पहला नंबर आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी देश ने में देखिए ये युद्ध में शामिल हो जाना, इसका क्या बड़ा कारण होता है? युद्ध में शामिल हो जाना सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाना। किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसी देश के साथ अगर कहीं किसी देश में युद्ध हो रहा हो, वहाँ भारत वहाँ जाकर किसी देश में शामिल हो जाता है तो उसके कारण से क्या हो जाता है? मतलब जाता है युद्ध में शामिल हो जाना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी इसी कारण से, इसको कहते हैं वायु आक्रमण। देखिए वायु आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, तो कुल मिलाकर युद्ध में शामिल हो जाना। तो कुल मिलाकर देखा जाए युद्ध में शामिल हो जाए, किसी देश के साथ अगर शामिल हो जाता है तो ये भी कारण से आपातकालीन शक्तियां लग जाती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है भाइयों कि भारत में किसी राज्य, भारत में किसी भी राज्य, हथियारों के साथ हमला। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा कहना है कि भारत में किसी राज्य हथियारों के साथ हमला हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने कारण से लगते हैं? तो राष्ट्रीय आपात 3 कारण से लगते हैं। पहला है युद्ध, वायु आक्रमण, दूसरा है युद्ध में शामिल हो जाना, तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ऐसे ही पूछ सकता है या अच्छा कथन या कारण पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। दूसरी बात मैं बता दूं, जरा ध्यान दीजिए, तीनों कंडीशन बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कंडीशन की हम बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कंडीशन में ना होने पर, जैसे कभी कभी क्या होता है, न वायु आक्रमण हो रहा है,
न युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं और सशस्त्र विद्रोह भी नहीं है। क्या राष्ट्रीय आपात शक्तियां लग सकता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न ये है कि मतलब देखा जाए तो युद्ध में अगर वो शामिल भी नहीं, मतलब कहीं नहीं, देखो वाह्य आक्रमण भी नहीं है, युद्ध में शामिल भी नहीं है, सशस्त्र विद्रोह भी नहीं है, क्या ऐसा इस मतलब तीन कारणों से क्या आपातकालीन शक्तियां लग सकता है? ऐसा कोई उपाय है? हाँ है। तो देखिए जाए तो तीनों कंडीशन की हम बात करते हैं, तो देखो कंडीशन की बात करते हैं, तीनों कंडीशन की हम बात करते हैं। कंडीशन की हम बात करते हैं, तीनों कंडीशन में ना होने पर तो क्या आपातकालीन शक्तियां लग सकती हैं? हाँ बिल्कुल लग सकती हैं। राष्ट्रपति को ये लग जाए कि मतलब जानते हैं राष्ट्रपति को संभावना व्यक्त हो जाए, तो मतलब राष्ट्रपति को संभावना व्यक्त हो जाए कि हाँ हमारा राष्ट्रीय आपात लगना जरूरी है, तो ये ठीक है। संभावना इधर देखिएगा, संभावना होने पर भी इसका ध्यान देना, संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो देखिए तीनों कंडीशन की संभावना होने पर भी राष्ट्रपति लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति के विचार में ऐसा आ गया हो कि हमारे देश पे खतरा है और लगाना जरूरी है, तो ये इस कंडीशन पे मतलब हमारा कहना क्या है, संभावना होने पर भी लगा सकता है कि हमारे देश पे खतरा होने की संभावना हो रही है, तो ये लगा सकता है। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं बार फिर ले आता हूँ, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ ये मतलब देखा जाए भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति कितनी होती हैं? 3 होते हैं। अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद इसमें 356 है और इसमें अनुच्छेद कितने हुए? 360 है। तो देखिए 3 कारण से राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां लग जाती हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आपातकालीन शक्तियां की बात करते हैं तो भारत में कितनी बार आपातकालीन शक्तियां लग चुकी हैं? तो भारत में अब तक यह लिखिएगा, अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो भारत में 3 बार आपात लागू हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, पहला आपातकाल की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए भैया कि पहला आपात 1962 में, दूसरा आपात की हम बात करते हैं 1971 में। जरा ध्यान दीजिएगा ये 3 आपातकाल की बात करते हैं। तो चौथा देखिए तीसरा आपातकालीन है 1975 में। तो अब तक भारत में 3 बार आपात लागू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक न जानते होंगे कि देखा जाए तो ये आपातकालीन कब से कब तक चला है, तो 1962 से 1968 तक चला है। और देखिए जाए तो ये हम बात करते हैं 1971 की हम बात करते हैं, ये आपातकालीन 1977 से देखिए 1971 से 1977 तक चला है। 1975 की हम बात करते हैं तो ये आंतरिक विद्रोह हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 3 आपातकालीन शक्तियां लग चुका है अब तक भारत में। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये 1962 में किस कारण से लगा हुआ है, ये भी एक प्रश्न है। तो देखा जाए तो 1962 से 1968 चीन मतलब हमारा कहना है चीन ने भारत पर हमला किया था। चीन ने हमला किया था, तो इसके कारण से भी ये लगा था। और दूसरा बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारा जब हमारे यहाँ 1962 में 1968 के बीच में जब हमारे यहाँ आपातकालीन लगा था, तो उस आपातकालीन के दौरान में राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपसे, तो राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कहीं ना कहीं जरा ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रपति भी आपको ध्यान देना पड़ेगा
क्योंकि हर कंडीशन पर, क्योंकि आजकल क्वेश्चन की कोई भाषा नहीं होती है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कोई पता नहीं है। ये पूछ सकता है 1962 से लेकर 1968 में के चीज, जब उस समय हमारे यहाँ प्रथम बार लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 1971 से 1977 के बीच में क्या कारण से लगे थे युद्ध, तो देखा जाए तो उसे पाकिस्तान ने युद्ध किया था। पाकिस्तान, जरा ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने हमला किया था। उस समय कौन थे हमारे यहाँ, बीबी गिरी। कौन थे भैया, बीबी गिरी। जरा ध्यान दीजिए, बीबी गिरी राष्ट्रपति थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीबी गिरी थे। और जरा ध्यान दिए 1975 की हम बात करते हैं तो 1975 में जरा ध्यान दीजिए क्या कारण से ये हुआ था। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, 1975 में आंतरिक असंतोष के कारण से, आंतरिक असंतोष, आंतरिक असंतोष, असंतोष के कारण से, आंतरिक असंतोष के कारण से। तो कहीं ना कहीं जहाँ ध्यान दीजिएगा, आंतरिक असंतोष के कारण से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन। जहाँ देखा जाए फखरुद्दीन की हम बात करते हैं, फखरुद्दीन अली मोहम्मद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों ये देखा जाए तो ये 3 आपातकालीन हमारे भारत में लागू हो चुके हैं। और कब से कब तक लागू हुए हैं इसको आप लिखते भी चलिए। दूसरी बात बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन ये होती है, ये 1975 में जब लगा था तो कौन से कंडीशंस लगा था कि देखा जाए तो उस समय ये कहा गया कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार उस समय देखा जाए डामाडोल हो गया था, स्थिति डामाडोल हो गया था। इन्होंने फोन के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत ये कराया कि भाई देखिए ये मतलब हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शासन व्यवस्था 1975 में देखा सशस्त्र विद्रोह की संभावना व्यक्त हो रही है, उसको व्यक्त होने की संभावना हो रही है, और फोन के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत कराकर आपातकालीन शक्तियां लगा दिया गया। उस समय यहाँ तख्ता पलट भी हुआ था। उस समय यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मोरारजी देसाई थे उस समय। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय संविधान की बात करते हैं, जरा ये यहाँ पर आंतरिक असंतोष को हटाया गया और उसकी जगह पर क्या ले जाया गया, सशस्त्र विद्रोह ले आया गया। तो ये कौन से था संविधान संशोधन, तो जरा ध्यान दीजिए 44वें संविधान संशोधन 44वें, देखिए 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसको ध्यान देना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जानते हैं, द्वारा हटाकर क्या कर दिया गया, हटाकर इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह नाम डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखा जाए तो ये पहली बार ये कैसा हुआ कि मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने क्या कर दिया था, राष्ट्रपति ने यह कर दिया था भाइयों कि इन्होंने देखा जाए तो उस समय ये सशस्त्र विद्रोह लागू कर दिया, आंतरिक असंतोष लागू कर दिया, और जिसके कारण से क्या हुआ, जिसके कारण से देखा जाए तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई की सरकार क्या हो गई भाइयों, ये बन गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए फोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, या ध्यान दीजिएगा कि टेलीफोन के से क्या कर दिया गया था, मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर, मतलब देखा जाए तो इंदिरा गांधी के मतलब फोन के माध्यम से ये बात मतलब 1975 में आंतरिक असंतोष लागू हो गया, और जिसके कारण से 3 बार अब तक भारत में आपातकालीन शक्तियां लागू हो गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है कि मोबाइल फोन के जरिए भी पहली बार, आज कभी कुछ से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मतलब कि आपातकालीन था जो मोबाइल के फोन के माध्यम से आपातकाल लागू हो गया था। तो वो लागू कौन हुआ था भैया, 1975 में तीसरा संविधान मतलब तीसरा मतलब आपातकालीन शक्तियां लागू आपात में लगा था। और ये जब लगा था तो मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर, मंत्रिपरिषद के फोन के माध्यम से ये लागू हो गया था।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अगली बात बताते हैं। जब आपातकालीन शक्तियां लग जाती हैं तो आपातकालीन शक्तियां लगने के बाद ये देखा जाए तो जब राष्ट्रपति लगा देता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति लगा देता है, तो राष्ट्रपति लगाने पर इसको देखिएगा, राष्ट्रपति लगा देता है जब आपातकालीन शक्तियां, तो 1 माह तक, भैया देखिए 1 माह तक परिवर्तन में रहता है, परिवर्तन में रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर 1 माह के अंदर, इसको बहुत कई बार क्वेश्चन में पूछा है, अगर राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां लगा देता है भाइयों, तो क्या कितने महीने तक वो लागू रहता है? तो 1 माह तक लागू रहता है। मगर आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके पहले अगर देखा जाए तो इसके अगर और इसको आगे बढ़ाना है, अगर ये आपात शक्तियां को, आपातकाल को और आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संसद की हम बात करते हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं, ये हाउस, ठीक है, 2 हाउस हैं, एक है लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा है। ये राज्यसभा है, तो 2 हाउस हमारे हैं भारत में। तो देखा जाए तो जहाँ तक सवाल होता है कि अगर 2 हाउस हैं तो संसद के देखा जाए तो अगर एक बार में बढ़ाना है, इसको और ले जाना है बढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2/3 बहुमत से, जानते हैं कहीं ना कहीं देखा अनुमति लेनी पड़ती है। तो आज देखा जाए तो जहाँ तक सवाल होता है, अगर 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है, 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है, और पास करने के बाद अगर इसको और बढ़ाना है तो 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। हाँ, देखा जाए तो 6 महीने के लिए अगर ये बढ़ जाता है, मतलब राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। और इसको देखिए, संसद के दोनों कॉमन हाउस की बात करते हैं तो जहां तक सवाल ये होता है, अगर 1 माह तक राष्ट्रपति के अंडर में रहता है, अगर इसको और राष्ट्रपति को और आगे ले जाना है तो कैसे ले जाया जाएगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पास करके और 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और अगर देखा जाए 6 माह के अंदर फिर अगर हमको देखा जाए तो भारत की स्थिति बड़ी डामाडोल स्थिति है, तो 6 माह के लिए और बढ़ जाएगा। ऐसे जानते हैं इससे क्या होता है, जब देखा जाए तो भारत में स्थिति काबू नहीं हो पा रही है तो 6 माह के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, भारत की हम बात करते हैं तो 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मगर उस समय देखा जाए तो जैसे मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, अगर ये भंग हो जाता है तो भंग हो जाता है, अगर लोकसभा ये भंग हो जाता है तो हमारे यहाँ भारत में राज्यसभा होता है, और राज्यसभा के द्वारा, आप बता दूं, राज्यसभा के द्वारा ये 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मगर इसको समाप्त करने के लिए एक अधिकार हमारे पास है बच्चा, और मतलब देखा जाए तो कौन से अधिकार है जो 6 माह मतलब इसको समाप्त करने के लिए? तो पहला नंबर है राष्ट्रपति वापस ले ले। राष्ट्रपति अगर वापस ले लेता है, वापस ले ले तो ये क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा अगर राष्ट्रपति वापस ले लेता है। दूसरा पॉइंट ये होता है संसद के दोनों सदन द्वारा, संसद के दोनों, हाँ जी देखिए, दोनों सदन द्वारा। तो कहीं ना कहीं जरा ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदन द्वारा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पास कर देंगे और ये समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति चाहे तो वापस ले सकता है, और जिससे कारण से क्या हो जाएगा, मगर एक कंडीशन हो जाता है, जब आपातकालीन हमारे भारत में लागू होता है तो एक कंडीशन हो जाती है। कंडीशन क्या होती है? तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार, समझे, मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में मौलिक अधिकार रहता है। वो कौन सी कंडीशन है? पहला नंबर जानते हैं, 20 और 21 को छोड़कर, समझे, सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथ साथ देखा जाए तो अगर आपके कमेंट्स के माध्यम से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं सारी वीडियो आपको लेने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।